वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, भारत के लिए चिंता का विषय या गर्व करना चाहिए। दुनिया की कुल 8 अरब आबादी में से 17.66% आबादी भारत में रहती है, जो कि लगभग 150 करोड़ है। चीन से भी कई ज़्यादा। बड़ी आबादी के दो पक्ष होते हैं। पहला, भारतीय जनसंख्या के फायदे। वर्कफोर्स में भारत की 2/3 आबादी शामिल है। 2023 में भारत की 2/3 मतलब 68% आबादी कामकाजी है। 15 से 64 वर्ष की वर्कफोर्स में भारत G20 देश में 5वें स्थान पर है। भारत की इकोनॉमी में बढ़ोतरी। अगर देश की आबादी को रोजगार भी मिलता रहेगा तो देश की GDP 2047 तक $40 ट्रिलियन हो सकती है। CII की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2030 तक 9 ट्रिलियन और 2047 तक 40 ट्रिलियन GDP बना लेगा। भारत के पास होगा तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार भारत का होगा और वहीं भारत 2027 तक जापान और चीन को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ताकत भी रखता है। भारत की परचेसिंग पावर में बढ़ोतरी। भारत परचेसिंग के मामले में तीसरे स्थान पर था। अमेरिका और चीन ही सिर्फ भारत से आगे है। दूसरा पक्ष, भारतीय जनसंख्या के नुकसान। ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। विश्व आबादी का 18% हिस्सा होने के बावजूद जल संसाधन का सिर्फ 4% हिस्सा ही भारत के पास है। पानी की गुणवत्ता भी बड़ी समस्या रहेगी। एक शोध के अनुसार इंडस्ट्रियल वेस्ट का ग्राउंड वाटर से मिलने से बच्चों में कैंसर की समस्या बढ़ रही है। रोजगार एक बड़ी चुनौती। बढ़ती आबादी में रोजगार का उचित अवसर प्राप्त करना बड़ी चुनौती है। PLFS के डेटा के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 4.1% है। वहीं दूसरी ओर लेबर फोर्स लगातार बढ़ रही है। विशाल लेबर फोर्स का फायदा सरकार रोजगार प्रदान करने के माध्यम से उठा सकती है। बाल स्वास्थ्य पर ध्यान जरूरी। एक स्टडी के अनुसार देश के 292 जिलों में से 85% रासायनिक खाद का प्रयोग होता है और 2019-21 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 35% बच्चे अविकसित हैं। प्रदूषण हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। दुनिया के 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से 14 भारतीय शहर हैं और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के पता चलता है कि भारत 8वां सबसे प्रदूषित देश है विश्व में। आने वाले समय में भारतीय आबादी के 6 बड़े पड़ाव। 2064 में 170 करोड़ में थमेगी भारतीय आबादी। 2030 तक 10% युवा घटेंगे। नंबर 1, 2030 पूरे भारत को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत में 75% लिटरेसी रेट है। सबसे ज़्यादा केरल राज्य में है। 2030 तक 100% लिटरेसी का टारगेट है। नंबर 2, 2030 अत्यधिक गरीबी खत्म करने का लक्ष्य। वर्ल्ड बैंक ने $1.9 पर पर्सन पर डे से नीचे जीवन यापन करने वालों को अति गरीब माना है। आज दुनिया में करीब 102 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब है। 2030 तक भारत एकमात्र एशियाई देश बन सकता है जो अत्यधिक गरीबी खत्म करेगा। नंबर 3, 2036 प्रति 1000 पुरुष पर 957 महिलाएं होंगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार कुल जनसंख्या का लिंग अनुपात 2011 में 1000 पर 993 था, जो कि 2036 तक 1000 पर 957 हो जाएगा। नंबर 4, 2036 युवा आबादी 52% से घटकर 42% रह जाएगी। 5वां, 2047 भारत हो जाएगा विकसित देशों में शामिल। देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी कि 2047 तक देश का विकसित स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल देश $2170 प्रति व्यक्ति GNI के साथ निम्न मध्यम आय वाला देश है। उच्च आय वाला देश बनने के लिए भारत को चाहिए $13,205 से अधिक आय। PwC की रिपोर्ट के अनुसार 2060 तक ये अमेरिका से भी अधिक अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। नंबर 6, 2064 170 करोड़ की आबादी के साथ 2064 में शीर्ष पर रहेगा भारत। पूरे विश्व में आबादी का दबाव। दुनिया की 8 अरब आबादी के लिए आज हमें चाहिए 1.7 धरती।
प्रकृति साल भर में जितने संसाधन देती है वह हम 6 माह में ही खत्म कर रहे हैं। पूर्ति की तुलना में भारत की आबादी की मांग 2 गुने से भी ज़्यादा है। 17.66% आबादी भारत में है, जबकि सिर्फ 2.4% जमीन का हिस्सा भारत के पास है। वहीं विश्व के जंगल का 2% और साफ पानी का 4% हिस्सा ही भारत के पास है। 60 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर दुनिया में, जबकि भारत में ही सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर में 434.60 व्यक्ति रहते हैं, यानी 7 गुने से भी ज़्यादा। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक अच्छा दिन बना सकता है।